एनपीओ का है ना, क्लास 12th अकाउंट्स, और एनपीओ का क्वेश्चन नंबर कितना है 2। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेना है क्या है क्या नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो पिछले क्लासेस में भी क्या था, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ही बनाना था। तो हमको ये देखना था कि डेबिट साइड में कौन कौन सा रिसिप्ट में आएगा और पेमेंट में कौन कौन सा आइटम्स जाएगा। उसी तरीका से क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी वही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखना है क्या कि यहाँ पर लिखा है क्या कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज क्लब बनाना है। क्या बनाना है, नटराज क्लब बनाना है। देखिए उसमें बहुत सारा आइटम्स होगा है ना, तो तुमको देखने में लग रहा होगा कि एक 2020 का है, 2021 का है, 2022 का है। एक तो करंट ईयर दिया है, एक आगे का फिर ईयर दिया है और एक पीछे का ईयर दिया है। बात समझ गए। इसका मतलब यह है कि हमको तीनों साल का मतलब आने वाला नेक्स्ट ईयर और पीछे जो बीत गया और जो करंट, सब का हमको पैसा मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है। तो इस सब को तीनों को लिखना है, ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, तीनों को लिखा जाता है क्योंकि कहीं छूट ना जाए। बात समझ गए। यहाँ सबसे पहली बात होता है कि हमको करना क्या है, ध्यान ये देखना है कि हमको जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है, किसका फॉर्मेट, रिसिप्ट और पेमेंट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जो बुक के अंदर है एक्सेसिंग के या कोई भी बुक में होगा, तो उसमें ध्यान देना कि रिसिप्ट में कौन कौन सा आइटम्स आता है और पेमेंट में कौन कौन सा आइटम्स आता है। ठीक है, तो हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, एसके सिंह का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, एसके सिंह। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात होता है क्या कि हम लोग रिसिप्ट में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देंगे। देखोगे तो सबसे पहले लिखा होगा कि कैश इन हैंड लिखा होगा बैलेंस में, बैलेंस बीडी करके होगा तो कैश इन हैंड होगा, कैश एट बैंक होता है कि नहीं होता है। यदि दोनों लिखा है तो दोनों लिख देंगे, यदि एक लिखा है तो एक ही लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर तुमको दोनों लिख दिया है। क्या लिख दिया है, दोनों। टू कैश इन हैंड, क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड लिखेंगे। तो एज ऑन, जो डेट होगा अपना डेट मेंशन कर लेना है। कितना लिखा हुआ है बताइए, नहीं अमाउंट बताओ। 7,500 है। फिर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है तुमको, लिखा है क्या, कैश एट बैंक लिखा हुआ है, कैश एट बैंक। उसका भी डेट मेंशन किया हुआ होगा। तो एज ऑन डेट मेंशन करना है। कितना है अमाउंट, 68,000 रुपीज। देखो उसके बाद सब्सक्रिप्शन आया है, क्या है, सब्सक्रिप्शन है। यही बताना चाह रहे थे कि जब भी सब्सक्रिप्शन में ईयर जो होगा तुमको तीनों साल का देगा, तो लगेगा कि भाई करेंट अकाउंट बनाना है, मतलब करेंट ही का बनाना होगा। तो हम लोग को ये नहीं, फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है। बात से ध्यान से समझिएगा, हम लोग को रिसिप्ट और पेमेंट का अमाउंट बनाना है। कि यदि मान लीजिए पिछले साल का छूट गया है या हमको एक्स्ट्रा मिल गया है तो सबको हमको इसमें क्या करना है, लिख देना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यदि मान लो कि 2000 कितना लिखा हुआ था, देखोगे 2020 लिखा है, 2021 लिखा हुआ है या 2022 लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो ईयर रहेगा, करंट ईयर तो तुम्हारा ये चल रहा है 2021 का, क्या चल रहा है, तो यहाँ पर 2021 अपना लिख लेंगे। दिसंबर का है तो दिसंबर लिख लेंगे, 31 दिसंबर, और 2021 का लिख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, करंट ईयर कौन सा है, 2021 का है। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट जो है टोटल लिखा है कि 2,20,000 रुपये इसका अमाउंट, लेकिन पिछले साल का है 15,000 और अगले नेक्स्ट ईयर का है हमको दे दिया है 6,000 रुपया जो मिल गया है। तो टोटल अमाउंट जोड़ेंगे तो कितना टोटल आएगा, तो 2,41,000 रुपया कितना आएगा। तो फिर उसके बाद तुम देखोगे डोनेशन होगा, क्या है, डोनेशन होगा, रिसिप्ट किए हम लोग कितना का किए हैं, 25,000 का, 25,000 लिख देंगे। उसके बाद तुम देखोगे कि डोनेशन है फॉर बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला है, दिया है ना। तो ये सब क्या है जो हम लोग को रिसीविंग में आ रहा है। कितना है बिल्डिंग का, 2,00,000 रुपये हम लोग को मिला है ना। उसके बाद इंट्रेंस फी रिसिप्ट है,
इंट्रेंस ही रिसिप्ट है, कितना है? 18,000 का हुआ। उसके बाद तुम देखोगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो किए थे उस पर हमको इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला? 9,000 रुपये मिला। उसके बाद तुम देखोगे सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, हमने क्या किया? ओल्ड फर्नीचर को सेल किया था तो पैसा रिसीव हुआ। ओल्ड फर्नीचर कितना का? 4,000 रुपये रिसीव हुआ। उसके बाद तुम देखोगे कि सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है ना, कितना का है? 30,000। 30,000 का। अब ये देखना है कि और कौन कौन सा है, और कोई आइटम्स इधर नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना है उधारी भी इस पे लिखना नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन को सिर्फ लिखना है। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब सिर्फ कैश आया होगा और कैश गया होगा उसके बारे में, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान देंगे। उधारी वाला जो काम होता है ना, उधारी वाला जो काम होगा, जब हम लोग क्या करते हैं कि पीएल अकाउंट बनाते हैं या कोई हम लोग बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तब उसमें उधारी वाला भी काम चलता है, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में चर्चा होता है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहली बात क्या करना है हमको, रिसिप्ट का तो हो गया टोटल। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं पेमेंट वाला में। तो पेमेंट वाला में कौन कौन से दिए देखोगे, इन्वेस्टमेंट, परचेज, परचेज है ना, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट में जो हमने परचेज किया है उसमें पेमेंट किया है, परचेज हो गया। तो जो डेट मेंशन किया हुआ होगा वो डेट लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। कि जो डेट रहेगा वो डेट मेंशन करेंगे। तो बताओ तो कितना का था? 2 लाख का था। उसके बाद बताइए क्या है फिर, रिसिप्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, अरे परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट है ना, जो परचेज किए हैं उसका रिफ्रेशमेंट, कितना का है? 12,000 का। फिर देखोगे रेंट पेड किए हो तुम, है ना, रेंट पेड हुआ है इसमें, कितना का हुआ है? तो 6,000 का। उसके बाद तुम देखोगे कि होनोरिज्म टू सेक्रेटरी, कितना है? 10,000 का। 10,000 का। उसके बाद तुम देखोगे फर्नीचर परचेज किए हो, है ना, परचेज कितना का है? 20,000 का। उसके बाद देखोगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया गया है, जितना भी पेमेंट हो रहा है या परचेज करने में हो रहा है सबका क्या करना है, पेमेंट में लिख देना है, कितना है? 80,000 का। फिर क्या है, सैलरी पेड है, कितना का है? 74,000। फिर बताइए स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हो गया, स्पोर्ट्स पे खर्च किया गया है ना, कितना है? 20,000। कितना लिख रहा है इसमें? बाय, अब देखो और कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है, कैश इन हैंड कुछ ऐसा करके, कितना लिखा हुआ है लास्ट में? क्लोजिंग वाला देखो तो, 12वां महीना वाला, अच्छा दिया हुआ है ना, कैश इन हैंड क्लोजिंग का है। तो क्लोजिंग का जो डेट होगा अपना यहाँ मेंशन कर देना, ठीक है। और 16,000 कितना है?
200 है। और कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस कर लेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बात समझ गए? तो बैलेंस करेंगे, देखेंगे किधर का ज़्यादा अमाउंट है, तो इधर का ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 2,41,000 और सब इधर आ गया है टोटल। तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 6,02,500। कितना आएगा? तो 6,02,000 जो 500 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस टोटल को ऐड करके, इसमें कितना हो जाएगा टोटल? कितना हो जाएगा? कुछ दिया है? चलो ध्यान दो। 1,64,300 यही आया। तो ये जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कैश एट बैंक। क्या लिखेंगे? कैश एट बैंक के नाम से लिखेंगे एज ऑन, और जो डेट होगा वो डेट लिख देंगे। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमको कौन सा रिसिप्ट में जाना चाहिए, कौन सा पेमेंट में जाना है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसको उतार लो।